गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिवार कुशल पूर्वक होगा। देखिए, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं डीएलएड बच्चों के लिए जो कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। देखिए, सेकंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है और बहुत खास क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेमी तथा 18 सेमी है, उसकी अन्य भुजाएं 8 सेमी तथा 10 सेमी हैं। समलंब चतुर्भुज का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार हल करेंगे, पहले चित्र देख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले है 18 सेमी की एक भुजा है ऐसे, ठीक है, और एक इसके समांतर भुजा है ऐसे 12 सेमी की, तो ये तो हो गई 12 सेमी, ठीक है, और ये हो गई हमारी 18 सेमी। चलिए, ठीक है, और उन्होंने एक भुजा तो दिया है उन्होंने, यानी कि ये भुजा जो दे रखी है हमें, थोड़ा इसको थोड़ा तिरछा सा कर लेते हैं जिससे कि ठीक हो जाए। ऐसे करके ये हमारे दे रखी है 8 सेमी, ठीक है, और एक ये भुजा है ऐसे और ये दे दिया 10 सेमी, ठीक है। चलिए, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी ऐसा कर दिया, ठीक है। इस टाइप का ये दे रखा है। हमने क्या किया, इसके समांतर, इस भुजा के समांतर हमने क्या किया, एक ऐसी ही लाइन खींच दी है ये, ठीक है, यहां तक की। तो ये क्या हो गई है, मान लिया ये हो गई हमारी ए बी सी डी ई, मान लेते हैं इसको, और फिर इस पर हमने लंब डाल दिया ये, ठीक है। मान लिया ये क्या हो गया है, एफ हो गया ये ऐसे। तो ये इस टाइप का चित्र है। तो समझो ये 12 सेमी है तो ये भी 12 सेमी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अच्छा, पूरी कितनी थी, 18 सेमी थी, तो 18 में से क्या होगा, 12 घटने के बाद में ये कितने बच जाएगी, 6 सेमी, ठीक है। आधार की क्या हो जाएगी, 6 सेमी जाएगी। चलिए, ये कितनी हो गई, ये 8 सेमी हो गई, ठीक है। ये इस टाइप का चित्र बन गया आपका। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए आगे हमने क्या किया है। सबसे पहले हमें चाहिए एक ये ऊंचाई चाहिए, यानी कि डी एफ चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये भुजा भी हमारे पास है, ये भुजा भी हमारे पास है, ये भुजा भी, क्योंकि देखिए सी डी समांतर किसके है, ए बी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। अच्छा, और ए सी समांतर हैं किसके, डी ई के, ठीक है। अब देखिए ए ई बराबर सी डी और बराबर होगा 12 सेमी, ठीक है, यानी कि ये भुजा इस सेमी के, इस भुजा के बराबर है, समांतर भी है बराबर भी है, ठीक। आगे देखिए, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, यानी कि हमारा हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा डी ई के, और ये कितना हो जाएगा, 8 सेमी, ठीक है। ऐसे ही डी बी बराबर दिया है उन्होंने 10 सेमी। अब हम क्या करेंगे, देखिए आधार तो हो जाएगा हमारा ई बी, और ये हमने क्या किया, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी से, और बाई हो जाएगा 2। त्रिभुज कौन सी ली है हमने, त्रिभुज ली है ई डी बी, इसमें लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एस निकालते हैं हम। एस निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, ए की जगह 8 रख देते हैं, बी की जगह भी 6 रख दो, और सी की जगह रख देते हैं 10, और बटे में हो गया 2, और बराबर में कितना हो जाएगा, दोनों को तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 और 10 24, 24 बटे 2, और ये हो जाएगा 12। तो एस कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे,
अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल। चलिए सूत्र क्या हो जाएगा, एस अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस सूत्र से हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे इस त्रिभुज का, तो एस की जगह वैल्यू रख दो। एस कितना है हमारा 12 है, फिर 12 माइनस ए करेंगे 8 हो गया समझो, 12 माइनस के 6 और 12 माइनस के 10, ऐसे कर देते हैं। चलिए 12 तो सेम, फिर 12 में से 8 जाके 4 बच जाएंगे, फिर 12 में 6 जाके 6 बच जाएंगे, 12 में से 10 जाके 2 बच जाएगा, ऐसे। ठीक है, चलिए इसको हमने 12 को तोड़ दिया है 6 गुणा 2 में, और 4 को सेम रहने दिया, 6 गुणा 2 सेम। इनके वर्गमूल जब बनाएंगे हम, यानी कि टुकड़े करेंगे, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा बाहर, एक 2 आ जाएगा बाहर, फिर 4 में से भी 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 6 24 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 24। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने क्या किया है, हमें चाहिए ऊंचाई, ये चाहिए ऊंचाई यानी कि ये। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र लगा देंगे। तो क्या क्षेत्रफल की जगह हम रख देंगे 24, 1/2, आधार कितना है हमारा 6 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 या 6 हो जाएगा और 3 भाग में चला जाएगा, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 24/3 और 3 अट्ठे 24, तो ऊंचाई हो जाएगी हमारी 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। आगे देखिए, चलो ये हो गया यहां तक का। फिर हम क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो यहीं कर लेते हैं। चलिए समलंब का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। चलिए 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, समांतर भुजाएं 12 और 18 है। जब हम 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी आई है हमारी, वही ऊंचाई आई 8। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 8 कितना हो जाएगा 120 वर्ग सेमी। ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा समलंब का। तो आपकी समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।